अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको कहानी का पार्ट 1 सुनाया था, आज आपको उसी कहानी का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं। इश्क की एक ऐसी दास्तान कि जब एक ऐसे लड़के ने जो अपनी महबूबा से बेइंतहा प्यार करता था, इश्क करता था, मजनू सा था उसका, और जब वो मर गई तो फिर वो फैसला कर चुका था उसको दुनिया में वापस लाने का। किसी ने उसकी उम्मीद बंधवाई थी, किसी ने उसको कहा था कि अगर तुम बजाय अपनी जान खो देने के, क्योंकि तुम उसके लिए जान दे सकते हो, अगर तुम किसी की जान ले लो तो ये जिंदा हो सकती है, इसकी जिंदगी वापस लौट सकती है। और वो सोचते सोचते रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए यही सोचते सोचते फैसला कर चुका था कि मुझे मंजूर है, मुझे मेरी सीमी वापस चाहिए, मरी हुई सीमी जिंदा चाहिए। यह बहुत मुश्किल बात थी, मुश्किल फैसला था, लेकिन इश्क क्या कुछ करा देता है। जब इंसान को इश्क जनू की हद तक हो तो फिर इंसान तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो भी एक अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, लेकिन अपने इश्क के हाथों मजबूर होके एक ऐसा फैसला कर चुका था कि वो एक मसीहा से एक कातिल बनने को भी तैयार था। और उस शैतानी चेहरे के मालिक जीवन दास ने उसको बता दिया था कैसे किसी को मारना है और मारने के बाद क्या करना है। और उसको उसने ये भी बता दिया था चांद की वो मखसूस तारीख जिसमें पूरी जमीन काली स्याह होती है। ऐसी काली स्याह चादर ओढ़ के वो जो नीलगी रोशनी, नीली सी रोशनी चांद बखेरता है इस दुनिया पे, वो नहीं होती। ऐसी ही होती है अमावस की रात। और ऐसी अमावस की रात तकरीबन घुप अंधेरी जैसी रात हर महीने के एंड पे जरूर आती है, जब चांद बिल्कुल छुप जाता है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाता है। अब उसको भी ऐसी ही एक रात का इंतजार था जिसमें उसने किसी की जान लेनी थी। रावल तो ऐसा नहीं था, जान लेने वाला नहीं था, सिर्फ एक अच्छा सच्चा आशिक था। लेकिन फिर वो ऐसा क्यों करने जा रहा था? उसका दिमाग तो कुछ सोचता ही नहीं था। वो उस सीमी जिससे उसने जिंदगी भर साथ बिताने, खुशियां बांटने, हंसते खेलते गुजारने का प्लान बनाया था, वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद वो तड़प तड़प कर मर जाए। वो उसी प्लान को दोबारा बनाना चाहता था कि उसकी सीमी उसको दोबारा मिल जाए, समी। और वो अपनी समी को हासिल करने के लिए उसने एक मरीज का भी अपने अस्पताल में इंतखाब कर लिया था। फर्स्ट फ्लोर पे जो एक वार्ड था वहां पे टोटल 3 मरीज थे। उन्हीं 3 मरीजों में से एक नसीमा बेगम थी, बूढ़ी सी औरत, कमजोर सी औरत। कौन उसको अस्पताल में दाखिल करा गया था कोई नहीं जानता था, लेकिन कोई भी तो नहीं था उसका अपना प्यारा सा जो कभी उससे कोई मिलने आया हो। बस वो इस अस्पताल में दाखिल थी, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और रात को दिन को ड्यूटी पे मौजूद नर्सें उसका ख्याल रखती थीं। उसको वक्त पे दवाई दे देती थी, वो बिस्तर पर लेटी रहती थी, कभी किसी से बहुत कम ही बात करती थी। अक्सर उसकी आंखों से आंसू बहते थे, शायद अपनों को, प्यारों को याद करके। जब रात का मखसूस टाइम हुआ जो उस जीवन दास शैतान ने उसको बताया था, तो अपने उस मखसूस टाइम का इंतजार करते करते उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के घड़ी ने 2 बजा दिए।
वो अपने शिकार का पहले ही इंतखाब कर चुका था और शाम को जब वो ड्यूटी पे आया था, आते ही सबसे पहले उसने राउंड लगा के देख लिया था नसीमा बेगम अपने उस अस्पताल के बेड पर मौजूद थी। और जब रात को वो राउंड लगाने के लिए उस हाल के अंदर पहुंचा था जहां पे टोटल 3 मरीज थे, तो उसने बड़ी ही महारत के साथ बाकी दोनों मरीजों को दवाई के साथ साथ नींद की गोलियां भी दे दी थी ताकि रात को वो अपना काम आराम से कर सके। ऐसा ना हो कि अपना काम अंजाम देते हुए ये दोनों जाग जाएं। जब घड़ी ने रात के 2 बजाए तो वो अपने कमरे से बाहर निकला। सब मरीज सो चुके थे। बाहर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे अमावस की रात का अंधेरा होता है। बादल छुपा हुआ था, खूब अंधेरा फैला हुआ था और वो आहिस्ता से कदम बढ़ाता हुआ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे जा रहा था। सब मरीज जहां सोए थे वहां पे नर्सें भी अब इक्का दुक्का ही कहीं नजर आ रही थी, वरना वो भी सब सर्दी से बचने के लिए अपने अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी। उसने एक राउंड पूरे हॉस्पिटल के अंदर लगाया तो उसको अंदाजा होगा कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, सब अपने अपने कामों में मसरूफ और सो रहे हैं। वो चलता हुआ उसी हाल में पहुंच गया जहां पे नसीमा बेगम सो रही थी। बाकी दोनों मरीज इसलिए गहरी नींद सो रहे थे कि वो रात को ही उनको नींद की गोलियां दे चुका था और जहर का इंजेक्शन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो जहर का इंजेक्शन हाथ में पकड़े हुए जैसे जैसे वो चलता हुआ आगे बढ़ रहा था तो वो उसने हाथ अपना डॉक्टर जो सफ़ेद सा कोट सा पहनते हैं उसी कोट की जेब में उसने रखा हुआ था और मुट्ठी में इंजेक्शन को बंद किया हुआ था। जैसे जैसे वो उस नसीमा बेगम के बिस्तर के करीब जा रहा था, उस हाथ में पकड़े हुए इंजेक्शन पे उसका और हाथ मजबूती से थमता हुआ जा रहा था। उसको मजबूती से थामे हुए था उसका हाथ, उस पर उसकी गिरफ्त और मजबूत होती जा रही थी। वो जैसे उसके करीब गया, उसने एक निगाह खड़े होकर दोनों मरीजों की तरफ देखा जो गहरी नींद सो चुके थे। सिर्फ उसका शिकार नसीमा बेगम उसके सामने थी। आशिक था, डरा नहीं, कातिल नहीं था, जिंदगी में पहला कत्ल करने जा रहा था, फिर भी इश्क कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। उसने जेब से वो जहर का इंजेक्शन निकाला और बेदर्दी से वो इंजेक्शन उसने उसके बाजू में लगा दिया। वो कमजोर सी औरत तड़प भी ना सकी। वो कमजोर सी औरत नींद में ही चल बसी। जोर से उसने इसलिए इंजेक्शन लगाया था कि उसको खून भी उसका चाहिए था। जीवन दास ने उसको कहा था उस खून को अपने अंगूठे पे लगा लेना, और जितनी जोर से उसने उसको इंजेक्शन लगाया था उसका खून चंद कतरे ही निकल सके थे और वो उसने खून के कतरे अपने अंगूठे पे लगा लिए। सीधा वहां से वापस मुड़ा। अब उसका रुख उसी सर्द खाने की तरफ था, मुर्दे खाने की तरफ, जहां पे उसकी मोहब्बत समी सो रही थी, गहरी अबदी नींद। वो अंगूठे पे खून के कतरे लिए तेजी से चलता हुआ बाहर इधर उधर देखता हुआ, वो जरूर थोड़ा सा कांपा था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके कांपते हुए पांव डगमगा जाएं। आज भी उस कुर्सी पे वो चौकीदार मौजूद नहीं था। वो तो 10-11 बजे ही सोने चला जाता था। ये तो रात के 2-2:15 बज रहे थे। वो चलता चलता दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा। आज भी कोई नए मुर्दे वहां पे लाए गए थे। मुर्दे तो इधर उधर तब्दील होते रहते थे। जो अमानतन मुर्दे रखे जाते थे उनको उनके प्यारे ले जाते थे, और जो लावारिस होते थे वो अभी भी कुछ पड़े थे, और कुछ अमानतन ज़मीन में दफन कर दिए जाते कि जब कोई उनका वारिस आएगा तो ये उनके हवाले कर दिए जाएंगे। अभी भी लेफ्ट और राइट उस सर्द खाने के अंदर लाशें पड़ी थी।
उनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डला हुआ था, सफ़ेद कफन। उस कफन से उनके मुंह ढके हुए थे और वो चलता हुआ उस बॉक्स के पास पहुंच गया जिसके अंदर उस बेड पे उसकी महबूबा, जिंदगी की बाजी हारी हुई महबूबा समी मौजूद थी। उसने कांपते हाथों के साथ उसके मुंह से वो सफेद कफन हटाया और उस बर्फ के कमरे जो बिल्कुल ठंडा यख था, सर्दियों में भी वो इतना ठंडा यख था, उसने वो अपने हाथ के ऊपर, अंगूठे के ऊपर वो जो खून लेके आया था किसी को कत्ल करने के बाद, उसका जो उसको खून था, वो उसने खून उसके माथे के ऊपर लगा दिया, जैसा उसको जीवन दास ने कहा था कि वो खून सीधा उसके माथे पे लगा देना। जैसे सिंदूर लगाया जाता है वैसे उसके माथे पे वो खून लगा दिया गया। और वो खड़ा अपनी समी को देख रहा था, आंखें बंद किए समी लेटी हुई थी। उसका वजूद यही था, लेकिन वो मरी हुई थी। वो खड़ा उसको देखता रहा और दूसरी तरफ वो जीवन दास, जिसको पता था कि आज की रात उसने बैठना है, वो बाबू अपने शिकार के लिए निकल चुका था। और जैसे ही वहां उसने उसको जहर का इंजेक्शन लगाया तो उस झोंपड़ी जिसके अंदर आज कुछ बदबू ज्यादा ही फैली थी, आज कुछ ज्यादा ही दहशत थी, और वो जीवनदास शैतान उस शैतान के मुजस्समे के आगे बैठा, आलती पालती मारे बैठा, कुछ पढ़ रहा था कि तभी उसके कानों ने बाहर एक जोरदार चीख की आवाज सुनी। ऐसी चीख जिसको सुनते ही उसने आंखें खोली और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। किसी जिस्म से रूह अलग हुई थी, और जब वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था तो उसके कानों ने तो कोई आवाज नहीं सुनी थी। हां, वहां बैठे जीवन दास ने जब उस वजूद के अंदर से रूह निकली थी और उसने चीख मारी थी, तो वहां बैठे उस शैतान जीवन दास ने उस चीख को सुन लिया था और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और बोला, वाह बाबू, तूने कमाल कर दिया। वो एक जिंदगी ले चुका था, अब और 2 जिंदगियां उसने लेनी थी। 2 लोगों को उसने, जिंदा लोगों को मौत की वादी में पहुंचाना था। अब फिर से इंतजार करना था चांद की उस तारीख का कि वो फिर दूसरी इंसान की जान ले सके। और वहां वो जीवन दास अपने उस अमल को जारी रखे हुए था जिसके लिए उसने जिंदगी भर इंतजार किया था। काला जादू करते करते एक ऐसे मकाम तक पहुंचा था जहां उसको अमर होना था, एक ऐसा अमल करना था कि उसको ऐसी शक्ति मिल जानी थी कि वो शक्ति उसको अमर कर देती, उसको इतना ताकतवर बना देती कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अब दूसरा शिकार उसी अस्पताल के अंदर अनवर साहब थे। अनवर साहब को टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड जब बिगड़ गया था तो उनको इस अस्पताल में लाया था और उसके साथ उसकी 2 छोटी बच्चियां आई थी। वो मासूम बच्चियां अपने वालिद के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थीं, क्योंकि उस दोनों बच्चियों के लिए वालिद के अलावा कोई भी दुनिया में सहारा नहीं था। मां पहले ही मर चुकी थी, वाहिद उनका सहारा ये बाप था जिसकी हालत ही बहुत खराब थी। टाइफाइड भी जब शदीद बिगड़ गया तो मासूम किसी की मदद से उसको अस्पताल तक तो ले आई थी। सारा दिन इधर उधर वो बेचारी परेशान रहती कि किसी तरीके उनका बाप बच जाए, और रात को अस्पताल वाले उनको ज़बरदस्ती बाहर भेज देते कि इस वक्त आप मरीज़ के साथ नहीं रह सकती, और हर वक्त वो दुआओं में अपने वालिद की सेहत याबी के लिए दुआएं करती, बहुत मासूम। और इधर
डॉक्टर रावल अंदाजा लगा चुका था कि अब दूसरा शिकार अनवर साहब होंगे। मां से रास्ता नापता वो तोड़ चुका था। जानता था कि मुझे यह अमल करना है, जानता था। जब उसने मां से कहा था कि मुझे हर सूरत में समी से ही शादी करनी है, और वो जब मां से शदीद नाराज हुआ था, तो उसकी मां जब उसकी मंगनी उसकी बहन निमरा की देवरानी से जब जबरदस्ती उसकी मां कर रही थी, तो अपनी मां से बहुत लड़ा था। और तभी मां ने जब देखा बेटा किसी तरीके मान ही नहीं रहा, तो मां नाराज होके उससे लड़ के निमरा की तरफ चली गई थी अपनी बेटी के यहां रहने के लिए। और बेटी ने भी दिल से मां को वेलकम कहा था, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसकी देवरानी से हो। तो तभी उसने मां को कहा आपने अच्छा किया, भाई से नाराज होकर आप यहां आ गई हैं, मोहब्बत का भूत है, अभी अभी मरी है, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी। मरी नहीं थी, अभी बीमार है, जब ये मर जाएगी कुछ अरसे तक ये ठीक हो जाएगी। और मां वहीं पे शिफ्ट हो गई थी कि समी मर गई थी। अब उस अकेले घर में रहता था, मां भी निमरा की तरफ रहती थी। और जब वो रात आ पहुंची जिस रात उसने अनवर साहब का भी कत्ल करना था, तो फिर से वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। अनवर साहब जिस वार्ड में शिफ्ट थे, उस वार्ड में भी कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। अनवर साहब के अलावा 5 लोग और थे। वो डॉक्टर था। जब उस रात वो अपनी ड्यूटी पे पहुंचा, तो वो सबको जो इंजेक्शन नर्सें लगाती थी उसने खुद अपने हाथों से लगाया, क्योंकि वो जानता था उस इंजेक्शन में वो साथ साथ उनको नींद का इंजेक्शन भी लगा रहा है। और जब वो उसी तरह फिर से अपने मखसूस टाइम पे जब रात को घड़ी ने 2 बजाए, तो वो उठ के आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने अगले शिकार की तरफ जा रहा था। बिल्कुल वैसा ही माहौल था जैसे उसने पहला कत्ल किया था। सब अपने अपने कामों में मसरूफ, जो सोने वाले मरीज थे सो चुके थे, और जो वहां पे काम करने वाली नर्सें थीं वो भी अपने राउंड मुकम्मल करके अपने कमरे में बैठी हुई थीं। जब तक कोई इमरजेंसी ना होती, कोई मरीज पुकारता नहीं, तो वो नहीं जाती थी। तभी वो चलता हुआ उस वार्ड में पहुंचा जहां अनवर साहब लेटे थे। वो चलता हुआ, बहुत आहिस्ता से चलता हुआ अनवर साहब के बिस्तर के ऊपर आकर खड़ा हो गया। कैसा ये मंजर था जहां 2 बेटियां अपने बाप के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए, मासूम बच्चियां सारा दिन भागती थी, दुआएं करती थीं, हमारा बाप बच जाए। कोई सहारा नहीं था बाप के अलावा। और कहां एक शख्स उस बाप की ही जिंदगी लेने जा रहा था जिसके लिए 2 बच्चियां मुसलसल दुआएं कर रही थीं, वहीं पे वो डॉक्टर उस वक्त मसीहा कातिल बन के उसको इसलिए मारने जा रहा था क्योंकि वो अपनी समी को बचाना चाहता था। वो अपनी समी को नई जिंदगी देने के लिए किसी की जिंदगी लेने जा रहा था। उसके ऊपर खड़ा उसको तकता रहा, क्या सोच रहा था, क्या तक रहा था कि उसी लम्हे ऐसी कशिश थी उस कातिल मसीहा, जो कभी मसीहा था अब कातिल बना खड़ा देख रहा था अनवर साहब को, कि उसकी आंखों की ऐसी तपश थी कि अनवर साहब ने आंखें खोल दी। अपने सामने एक डॉक्टर को खड़े देखा तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जानता था ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर रावल, बहुत ख्याल करने वाला, एक मसीहा। हां, वो पहले ऐसा ही तो था, एक मसीहा, एक ख्याल रखने वाला, सब प्यार करते थे। ये तो अपनी समी को जिंदगी देने के लिए ऐसा कातिल बनने जा रहा था। और जैसे ही उसने चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरी, तो साथ ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, जैसे डॉक्टर साहब आप इस वक्त खैरियत। तो उसी लम्हे उसने तेजी से अपना हाथ उसके मुंह के ऊपर रखा और जोर से उसका सांस बंद करना शुरू कर दिया।
वो कमज़ोर सा जिसको पहले ही टाइफाइड हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो तो बेचारा अपने बचाव के लिए कोई हाथ पांव ही ना चला सका। थोड़ी ही उसने हल्की फुल्की कोशिश की, लेकिन उस मजबूत नौजवान डॉक्टर ने उसका सांस बंद कर दिया और थोड़ी ही देर के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ चुका था। जल्दी से उसने उसके बाजू से थोड़ा सा खून निकाला, अंगूठे पे रखा और उसी तरह चलता हुआ सीधा उस मुर्दा खाने के अंदर पहुंच गया। और जैसे ही उसने समी के चेहरे से कफन हटाया और वो अंगूठे पे लगा हुआ खून उसके माथे पे लगाया और खड़ा उसकी आंखों की तरफ देख रहा था कि अभी वो आंखें खोलेगी, क्योंकि उसने कहा था जब दूसरी दफा, पहली दफा लगाओगे किसी को मार के उसके मरे हुए का खून तो कुछ आसार पैदा होंगे, दूसरी दफा और काफी आसार जिंदगी के पैदा हो जाएंगे और तीसरी दफा तो वो उठकर बैठ जाएगी। और जब उसने खून उसके माथे पे लगा दिया तो खड़ा उसको तकता रहा, कोई आसार पैदा ना हुए। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, सर आप यहां क्या कर रहे हैं? एकदम से वो चौंका, ये आवाज पीछे से आई थी। उसने मुड़ के देखा तो सिस्टर नौरीन, जो यहां पे एक नर्स थी, पीछे खड़ी थी और उसको देख के अंदर आ गई थी। वो जो खड़ा अपनी समी को देख रहा था एकदम से हड़बड़ा गया, लेकिन साथ ही अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए मुड़ा और उसने कहा, ये दरवाजा खुला हुआ था और मैं अंदर आ गया, ये देखने के लिए क्यों खुला हुआ है, कहां है चौकीदार? तो वो एकदम से घबरा गई, जैसे डॉक्टर साहब ने छापा मार दिया। तो बोली, सर वो सो जाता है सर, उसकी पहले भी काफी कंप्लेन हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी जाके सो जाता है। आप यहां पे क्या कर रही हैं नौरीन? तो एकदम से घबरा के बोली, सर वो मैं यहां से गुजर रही थी तो मुझे दरवाज़ा खुला नज़र आया, तो मैं एकदम से परेशान होकर अंदर आ गई। अंदर आपको देखा तो आप खड़े थे, मैं अपना राउंड लगा रही थी। डॉक्टर ने, नो एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, आप जाइए, कोई मसला नहीं है, बस मैं एक राउंड लगा के मैं जा रहा हूँ। ओके सर, ये कहती हुई वहाँ से रवाना हो गई। वो खड़ा उसके पास उसको देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, जब उसके अंदर ज़िंदगी की कोई भी रौनक ना जागी, बल्कि उसके बदन तो सर्द खाने में रखे होने की वजह से और नीला हो गया था, अजीब सा हो गया था। मुर्दा वजूद यख बख्ता उस कमरे के अंदर, बर्फ खाने के अंदर, सर्द खाने के अंदर रखे रखे और अजीब सा हो रहा था। जिंदगी की कोई रौनक, कोई रमक उसके अंदर नहीं आई थी। और अगली ही रात वो सीधा जीवन दास के पास पहुंचा। वो शदीद गुस्से में था और उसको बोला, तुमने तो कहा था जब मैं दूसरा कत्ल करूंगा तो उसके अंदर जिंदगी की रौनक आ जाएगी, उसके अंदर तो कोई जिंदगी की रौनक नहीं आई, तुम झूठे हो। तो जीवन दास चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट सजा के बोला, बाबू हाँ तुम्हें कहा था, सही कहा था, लेकिन ये कब कहा था जो कब्र में पहले से ही टांगें लटकाए बैठे हों उन्हीं को मारना? बाबू ये जो मेरा सामने मेरा खुदा है ना, उसको अपना नऊज़ बिल्ला खुदा कह रहा था, ये जो खुदा है ना मेरा, इसको जवान खून चाहिए, ताज़ा खून। तुम तो ऐसा खून लेके आ रहे हो जो वैसे ही खुश्क हो चुका है, वैसे ही वो ख़त्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं। कोई जवान खून मेरे इस खुदा को दो, फिर देखना उसकी करामत कैसे तुम्हारी उस मोहब्बत को वो उठा देता है। जवान खून का सुनते ही वो एकदम से हड़बड़ा गया और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा जवान खून? उन्होंने कहा, वही बाबू जो तुम समझ गए हो, किसी नौजवान का खून उसके माथे पे लगाओ। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो बोला, क्यों बाबू इतनी जल्दी घबरा गए? तुम तो जान देने को भी तैयार थे और अपनी मोहब्बत के लिए अब इतनी जल्दी तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई कि अब उसके लिए ताज़ा खून का बंदोबस्त भी नहीं कर सकते कि ताज़ा खून आने की देर है, तुम्हारी मोहब्बत उठकर बैठ गई। वाह बाबू वाह, ये है तुम्हारी मोहब्बत। और हंसना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उस आशिक को किसने थप्पड़ मारा हो, गुस्सा दिलाया हो। एकदम बोला, हाँ ठीक है,
मैं अपनी समी को जिंदा करने के लिए ताज़ा खून, बिल्कुल ताज़ा खून लाऊंगा। और वो वहां से उठकर जब बाहर आ रहा था तो वो शैतान जीवनदास कह के लगा रहा था और कह के लगाता लगाता चलता हुआ उस कब्रिस्तान कि उस कब्र के अंदर बैठ गया जहां वो बैठ के अपना काला इल्म करता था। और अभी भी कब्र के अंदर बैठ के मुस्कुराए जा रहा था कि ये पागल, ये बाबू, ये मोहब्बत का दीवाना जानता ही नहीं है, इसकी महबूबा जिंदा होगी। हाँ, जब ये जवान खून उसको माथे पे लगाएगा तो वो जिंदा तो हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। मेरी जिंदगी भर का ये जो काला इल्म का मैंने आखिरी चिल्ला जिंदगी का किया है, इसी चिल्ले की वजह से वो जिंदा तो हो जाएगी, मेरी होगी, मेरे हुक्म की पाबंद। जो उसको मैं कहूँगा वो वही करेगी। इस पागल बाबू की थोड़ी होगी। फिर सिर्फ वो नहीं, जब मैं अमर हो जाऊंगा, जब वो जिंदा हो जाएगी तो वो मेरे लिए हर काम करके लाएगी। तो सिर्फ उसको नहीं, ये इधर कब्रिस्तान में लेटे हुए बाकी भी जितने हैं, इन सबको भी मैं जिंदा कर दूंगा, इनके अंदर भी जिंदगी भर दूंगा। फिर ये सब मेरे लिए काम करेंगे। और उसने कह के लगाना शुरू कर दिए। और उधर वापस जाता हुआ, गाड़ी ड्राइव करता हुआ, जो अब घर में अकेला रहता था, मां नाराज हो के बेटी के घर में रह रही थी, वो सोच रहा था अब जिंदा खून कहां से लाऊं। तो एकदम से उसके जहन में वही नौरीन जिसने दरवाजा खोल के अंदर आ गई थी और पूछा था, सर आप यहां क्या कर रहे हैं। तो वही नौरीन उसके जहन में आ गई, वही नौरीन जो उस मुर्दा खाने में उसके पीछे आई थी। उसकी नजरों ने कई दफा महसूस कर लिया था वो नौरीन उसके लिए अपनी आंखों में मोहब्बत रखती है। वो जब भी उसके सामने आती थी तो वो इस अंदाज में रावल को देखती थी कि वो समझ जाता था कि उसके दिल में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, वो उसको बेइंतहा प्यार करती है। तो गाड़ी चलाते चलाते वो फैसला कर चुका था, अब मेरा ताज़ा खून वो नौरीन होगी। और वो अपनी उस तारीख का इंतज़ार करने लगा। और जब वो तारीख आ गई तो एक दिन पहले ही उसने नौरीन को बुलाया। नौरीन जिस तरह एक ड्यूटी पे आते हैं उसी तरह आ गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा बैठो। वो उसके ऑफिस में, उसके कमरे में सामने बैठ गई। तो वो उससे मुखातिब हुआ, नौरीन मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, क्या ये बात सही है। तो नौरीन ने मुस्कुराकर शर्माहट से चेहरा नीचे कर लिया। तो वो उससे बोला, मुझसे शादी करोगी। तो एकदम उसने चेहरा ऐसे ऊपर उठाया जैसे उसको शदीद झटका लगा हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं नौरीन, मुझसे शादी करोगी। वो एक गरीब सी नर्स जिसको एक डॉक्टर शादी की ऑफर कर रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो उससे सिर्फ इतना ही हो सका कि उसने हल्की सी गर्दन हिलाई, जैसे अभी तक वो होश में ना आई हो, जैसे उसको झटका सा लग गया हो। और उसने गर्दन हिला के ना यकीन वाले अंदाज में, जैसे उसको अभी तक यकीन ना आया हो उसके कानों ने ये जुमला सुनाए, उसने गर्दन हिला दी। हाँ। तो उसने कहा ठीक है, तो बाकी मामलात कल मेरे घर पर तय करेंगे। क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो। यहाँ अच्छा नहीं लगता कि मैं इस टॉपिक पे तुमसे बात करूं। और उसकी आंखों में देखता हुआ ऐसे मोहब्बत से बोल रहा था कि वो शर्मा गई, समझी कि डॉक्टर साहब का भी दिल उस पर आ गया है और डॉक्टर साहब उससे शादी करना चाह रहे हैं। तो उसने गर्दन हिला दी कि ठीक है, कल मैं आपके घर आ जाऊंगी। वो रात उस नौरीन के लिए बहुत भयानक थी। उसको नींद ही नहीं आई। भयानक कैसी थी, एक खुशियों की रात थी, ऐसी खुशियों भरी रात कि वो प्लानिंग कर रही थी जब मेरी डॉक्टर साहब से शादी होगी, मैं ये वाला कपड़े सियूं अपने लिए लूंगी, मैं ये वाला अपने लिए दुल्हन का, मैं अपने लिए ये ज्वेलरी बनवाऊंगी। और वो एक दुल्हन बनने से पहले गरीब नर्स जो एक डॉक्टर से शादी के ख्वाब देख रही थी, वो जितना कुछ सोच सकती थी वो रात सारी जाग के सोती रही। और उसको इंतजार था कि अगली रात आए और वो डॉक्टर रावल की तरफ पहुंचे।
डॉक्टर रावल आज अपने घर में था और फिर से सोच रहा था, मैंने दूसरा कत्ल भी कर दिया, समी तो जागी नहीं। लेकिन उसको जीवन दास पे शक तो हुआ था, लेकिन जीवन दास की उसको बातें भी याद आ रही थी। जब वो जीवन दास के पास अगले दिन लड़ने के लिए पहुंचा था तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था, बाबू तू क्या समझता है कि सिर्फ तू कत्ल कर रहा है? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ हूं बाबू, मैं एक रात भी नहीं सोया जब से तूने कहा है हां तू अपनी समी के लिए 3 खून ला सकता है। तो उसी रात से मैं मुसलसल बैठा अमल कर रहा हूं। मेरी आंखों की तरफ देख, जो मैं एक पल को भी सोया हूं। तुझसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है बाबू। और उसने उसकी आंखों की तरफ देखा था तो उसकी जितनी लाल सुर्ख आंखें थीं वो सच कह रहा था। और उसने कहा था, मेरे कमरे की हालत देख। उसका कमरा तो हमेशा से ही बुरा था, लेकिन सच है जब वो उस रात गया था उससे लड़ने के लिए तो उसका कमरा बदबूदार था, शदीद बदबूदार। बिल्लियां अब अजीब व गरीब तरीके से भाग रही थी। जब पहली दफा वो गया था इतना बदबूदार नहीं था जो आज वो बदबूदार था। और वो खुद से कह रहा था, जीवन दास मेरे कमरे की हालत देख, एक पल को सुकून नहीं है, एक रात भी सो नहीं सका, आंखें लाल हैं, तेरे लिए ही तो कर रहा हूं। हाँ वो कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपनी जात के लिए, उस बाबू को चक्कर दे रहा था। और जब उसने फैसला किया था कि ठीक है मैं तेरे लिए नौजवान खून का बंदोबस्त कर देता हूं, लेकिन अगर उसके बाद मेरी समी ना जागी तो याद रखना फिर मैं 3 नहीं 4 कत्ल करूंगा, चौथा कत्ल तेरा करूंगा, तुझे भी मार डालूंगा। तो आगे से हंसा और हंसने के बाद कहा, इसकी नौबत ही नहीं आएगी बाबू, तेरी समी जाग जाएगी। तुझे सिर्फ 3 कत्ल ही करने होंगे, चौथे की नौबत नहीं आएगी। और हंसना शुरू कर दिया था। तभी वो वापस आ गया था। आज उसकी छुट्टी थी और वो सारा दिन यही बातें सोचता रहा कि शाम को, रात को जो उसने टाइम दिया था, वो नौरीन बाहर आ चुकी थी। उसने पांव से लेकर सर तक नौरीन को देखा तो वो शर्मा गई। वो बेचारी समझी कि आज ये डॉक्टर मुझ पे दिल निछावर कर रहा है। आज उसको मेरे वजूद को इस अंदाज में देखने का मतलब जिस तरह एक लड़की समझती है वो वैसा ही समझ रही थी। वो और शर्मा सी गई। उसको शादी करनी थी, शादी के लिए तो वो बिल्कुल तैयार थी, तभी तो वो मिलने चली आई थी। और जब उसने डॉक्टर ने उसको सर से पांव तक देखा था तभी तो वो शर्मा गई थी। मोहब्बत भरी निगाहें, वो नहीं जानती थी कि डॉक्टर उसको किन निगाहों से देख रहा है। सर से पांव तक जो वो उसको देख रहा है, निगाहें वो नहीं जो वो समझी है। और जब वो अंदर आ गई तो डॉक्टर उससे बैठ के कुछ देर बातें करता रहा और साथ ही बोला, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूं। वो भी अंदर आकर जान चुकी थी कि डॉक्टर अकेला रहता है, घर में कोई नहीं है, तो वो भी रोमांटिक मूड में आ गई। एक नर्स जिसको डॉक्टर शादी के ऑफर कर रहा था, उसको और क्या चाहिए था, वो भी फुल रोमांटिक मूड में आ गई। जब वो रोमांटिक मूड में आई तो उसने कहा, मैं बजाय यहां बैठूं और डॉक्टर मेरे लिए चाय बना के लाए, मैं भी उठ के उसकी किचन में मदद करूं, मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। आंखों में मोहब्बत सजाए इंतहाई रुमानवी अंदाज से चलते हुए खामोशी से वो उसके पीछे जाना शुरू हो गई कि मैं पीछे से जाके डॉक्टर साहब को कहूंगी आप हट जाइए, मैं चाय बनाती हूं। कि तभी दूर से ही उसकी निगाह पड़ गई कि डॉक्टर साहब हाथ में इंजेक्शन लिए एक छोटी सी शीशी के अंदर से कुछ भर रहे हैं। और वो तेजी से आगे बढ़ी और एकदम डॉक्टर की जब निगाह उस पर पड़ी तो वो देख चुकी थी वो जो शीशी डॉक्टर साहब भर रहे थे वो और नहीं, जहर की शीशी थी। वो जहर का इंजेक्शन था। वो भी नर्स थी, जानती थी। एकदम से घबरा गई और डॉक्टर ने जैसे देखा पीछे कोई है और वो जो इंजेक्शन भर रहा था उसने मुड़ के देखा वो पीछे आ गई है, तो उसने जल्दी से इंजेक्शन निकाल लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और समझ वो भी गई कि डॉक्टर ये इंजेक्शन क्यों भर रहा था। तभी नौरीन के चेहरे पे एक रंग गया और एक आया और एक गया। वो हड़बड़ा गई, कांपना शुरू हो गई कि ये क्या माजरा है। उसने डॉक्टर की तरफ देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये तेवर जो डॉक्टर के हैं ये मोहब्बत वाले नहीं हैं, ये तो और तेवर हैं। तभी उस
सिचुएशन को समझते ही अपनी जान बचाने के लिए उसी जगह जहां वो खड़ी थी उल्टे पांव भागी है, मुड़ी है और जैसे ही भागने लगी है, लेकिन डॉक्टर रावल उसके पीछे भाग पड़ा है। वो भी तैयार था। अगर उस लड़की ने देख लिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता, वो शिकार को जाने देता, वो तो बाहर जाके सबको बता देती। वो उसके पीछे भागा और वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागी। दरवाज़ा तो वो पहले ही लॉक कर चुका था। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, वो नहीं खोल सकती थी। वो चीखती भागती, अपनी जान बचाती हुई भागती रही और वो भी उसके पीछे भागता रहा। भागते 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 एक मसीहा कातिल बन के एक मासूम सी नर्स की जान लेने के लिए हाँपता कांपता दोनों थक चुके थे। और जब वो भी बेचारी मासूम सी नाजुक सी नौरीन थक गई तो ज़मीन पे गिर गई और वो हाँपता कांपता रावल भी पहुंचा और उसने वो इंजेक्शन उसके बाजू के अंदर लगा दिया। जैसे ही उसने वो इंजेक्शन उसके बाजू के अंदर लगा दिया तो उसी जगह पे बैठ के वो सांस लेता रहा। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। बहुत भगाया था उस नौरीन ने उसको, काफ़ी मुश्किलों से उसको इंजेक्शन लगाने में वो कामयाब हुआ था। फौरी तौर पे उसने उसका खून एक छोटी सी बोतल में निकाला। एक और इंजेक्शन जो उसने खून के लिए रखा था उससे उसका खून छोटी सी बोतल में निकाल दिया, क्योंकि अब उसको घर से अस्पताल जाकर समी के माथे पे वो खून लगाना था। उसके बाद उसने उसको उठाया, उस मुर्दा लाश को, उस नौजवान लड़की को जो अब इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, जब उसका खून भर चुका, एहतियात के साथ वो उसको उठाकर गाड़ी तक लेके गया और गाड़ी की डिग्गी खोल के उसके अंदर उसके वजूद को डाल दिया। कैसा आज मुवाफिक दिन था कि आज भी बारिश हो रही थी। जब वो अपनी समी की कब्र देखने के लिए कब्रिस्तान गया था तो उस दिन भी शदीद बारिश हो रही थी और कैसी मुवाफकत थी कि आज भी उसी तरह बाहर बारिश हो रही थी, सर्दियों की बारिश। आज भी लोग अपने घरों में चले गए थे। आज भी सड़कें वीरान थीं। आज भी लोग अपने घरों में घुसे हुए थे और वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। फिर से एक उम्मीद जागी थी उसके अंदर। उसकी समी अब जिंदा होने वाली थी कि गाड़ी चलाते चलाते वो उस कचरे के ढेर के पास पहुंच गया, जहां पे उसने उतरकर गाड़ी की डिग्गी खोली और उस नौरीन की लाश को उठाकर कचरे पर डाल दिया। डिग्गी बंद की गाड़ी की और सीधा अस्पताल की तरफ चला गया। जब वो यहां से जा रहा था तो उसने मुड़ के भी नहीं देखा था कि वो गांव से आई हुई गरीब सी लड़की नौरीन, जो नर्सिंग का कोर्स करके शहर नौकरी करने आई थी, अस्पताल में उसकी नौकरी लग गई थी, तो वो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह अपने घर, अपने बहन भाइयों की जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनके लिए भिजवा देती थी। उसकी तनख्वाह से ही तो उसकी माँ और उसके बहन भाई गुजारा करते थे। बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। ख्वाब बड़े बड़े देख बैठी थी, एक डॉक्टर को पसंद कर बैठी थी। कभी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन आंखों ही आंखों में बता बैठी थी। और वही डॉक्टर आज उसकी वजूद को कचरे पे फेंक कर चला गया था, जहां पे तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसके वजूद पे भी पड़ रही थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब वो जहर का इंजेक्शन भर रहा था और पीछे से वो आ गई थी, तो उसी टाइम उसने थोड़ा सा ही अभी इंजेक्शन भरा था, पूरा नहीं भर सका था, कि जैसे ही उसको एहसास हुआ कि पीछे वो आई है तो उसने जल्दी से इंजेक्शन निकाला और उसके पीछे भाग पड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किसी को मारने के लिए जितनी डोज चाहिए होती है इंजेक्शन के अंदर, उतनी नहीं भर सका था। बिल्कुल मामूली सी ही तो भरी थी उसने।
और उसने उसको जहर का इंजेक्शन भी लगा दिया था, लेकिन वो डोज बिल्कुल मामूली सी थी। हाँ, वो भागते भागते कांपते कांपते, और जब उसको इंजेक्शन लगा रहा था तो खौफ से बेहोश हो गई थी, वो मरी नहीं थी। और अपने बहन भाइयों और मां को पालती, घर तनख्वाह भेजती वो गरीब सी नौरीन जब कचरे के ढेर पे बरसती बारिश में पड़ी हुई थी, तो वो जो उसको फेंक कर गया था इस समझ के कि मर चुकी है, वो बेहोश थी, मरी नहीं थी। कि वो चलता हुआ सीधा उसी सर्द खाने में पहुंचा। आज भी सर्द खाना वैसा ही था, ठंडा यख। आज भी नई लाशें वहां पे आई थी, लेकिन समी का वजूद भी, मुर्दा वजूद वहीं पे मौजूद था। वो चलता हुआ गया, उसने शीशी से खून निकाला और उसके माथे पे लगा दिया, और आज इस उम्मीद से उसको यकीन था कि वो जाग जाएगी, और वो खड़ा उसको देखता रहा तो उसके उस मुर्दा जिस्म में कोई हरकत पैदा ना हुई, कोई हरकत पैदा ना हुई। और वो कुछ देर इंतजार करता रहा और बोला, समी आंखें खोलो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, देखो मैंने तुम्हारे लिए जिंदा इंसानों को मुर्दा कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए नौजवान भी मार डाली, आंखें खोलो समी, मुझे तुम्हें आंखें खोलनी है, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, तुमने मुझसे वादा किया था जिंदगी गुजारने का, तो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, उठो, अब उठ जाओ। वह पागलों की तरह उसके साथ खड़ा बातें कर रहा था, और वो वजूद जो इस सर्द खाने में कई दिनों से पड़ा हुआ था वो और बिगड़ चुका था। उसके अंदर कोई तीसरी खून का माथे पे लगाने से भी कोई रमक पैदा नहीं हुई थी, कोई जुम्बश तक, कोई हरकत पैदा नहीं हुई थी। वो पागलों की तरह उससे बातें करता रहा, लेकिन आंखें बंद किए लेटी समी, उसका मुर्दा वजूद, उसका मुर्दा जिस्म वैसे ही आंखें बंद करके लेटा रहा। उसके अंदर कोई हरकत पैदा नहीं हुई। वो खड़ा रो रहा था। आज ऐसा उसको लग रहा था कि फिर से मर गई है समी। वो जो पहली रात उसको कब्र देखने के लिए गया था, उस रात उसको यकीन था कि मर चुकी है, मरे हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन उस शख्स ने, जीवन दास ने, उसके अंदर फिर से एक आस उम्मीद जगा दी थी, और फिर आज दूसरी दफा उसकी वो आस उम्मीद टूटी थी कि जिंदा वो नहीं हुई थी। तो आज फिर से वो धाड़े मार कर रो रहा था, रोता 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 उसी बेड के एक कोने को पकड़कर रोता रोता नीचे वो बेहोश सा हो गया। ऐसा रोया कि बेहोश सा हो गया। उसकी आहें, उसकी सिसकियां बारिश के अंदर दब रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, और वो चौकीदार हमेशा की तरह अपने सोने के लिए मखसूस कमरे में चला गया था और सो रहा था। और वो डॉक्टर दीवानगी की तरह बातें कर करके अब उसको मुर्दा पा के रोते रोते बेहोश हो गया था। सिर्फ बारिश का शोर था, उसकी सिसकियों को, उसके रोने को किसी ने नहीं सुना था। कि रोते रोते जब वो बेहोश हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुली, और उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसकी पहली निगाह बिस्तर पर पड़ी तो बिस्तर खाली था। वो एकदम से छलांग मारकर खड़ा हो गया तो सामने उसके बिस्तर बिल्कुल खाली था। उसने जल्दी से पूरी चादर को हटा दिया। कफन वहीं पे मौजूद था। कफन के अंदर लेटी हुई उसकी समी नहीं थी। दीवानावार उसने बाकी कफन हटाने शुरू कर दिए। जितनी भी लाशें पड़ी हुई थी उनके कफन मुंह से हटाता जा रहा था। शायद समी किसी और बिस्तर पर शिफ्ट हो गई है, या मैं गलत बिस्तर पर आ गया हूं। सब लाशों से उसने कफन हटाए, लेकिन जितना भी मुर्दा जिस्म वहां पे, चाहे औरत हो या मर्द, जितने भी मुर्दा वजूद वहां पे मौजूद थे, सबके कफन हटाकर उसने देख लिए समी वहां पर नहीं थी। वो बिस्तर खाली था जिस पे कुछ देर पहले समी लेटी थी, जिस पे उसने आखिरी आके खून लगाया था। जब उसको कुछ समझ ना आया तो वो पागलों की तरह भागता हुआ, बारिश में गीला होता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, और गाड़ी चलाता हुआ सीधा जीवन दास के उस बदबूदार कमरे की तरफ गया। और कब्रिस्तान में आज भी उसको खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो 3 कत्ल कर चुका था। वो मसीहा था, 3
कत्ल करने के बाद वो कातिल बन चुका था। वो कब्रिस्तान में उस तेज बारिश में चलता हुआ, फुल गीला हुआ उसके पूरे वजूद से, सर से, मुंह से बारिश के कतरे टपक रहे थे। और वो चलता हुआ जब उस बदबूदार कमरे की तरफ बढ़ा तो उसकी निगाह पड़ी कि सामने कमरे का मंजर ही बहुत खौफनाक था। तभी उसने देखा कि एक बिल्लियां जो उसको हमेशा नजर आती थी, आज कोई भी बिल्ली वहां पे मौजूद नहीं थी। वो लालटेन उसी तरीके जल रहा था। आज भी बादल जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। और जब उसने सामने मंजर देखा तो वही शैतान का जो बुत था, उसी के बिल्कुल सामने वो जीवन दास मौजूद था। और जीवन दास के बिल्कुल पीछे समी खड़ी, अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर खड़ी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा सामने ही जीवन दास जमीन पर बैठा है और उसके पीछे समी खड़ी है। उसकी समी, हां बिल्कुल वही मुर्दा वजूद था, वही जो आज उसने देखा था। उसके माथे पे वो लाल खून भी लगा था, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। उसका जिस्म नीला इतना हो चुका था जैसे किसी मुर्दा जिस्म को कई दिनों तक बर्फ खाने के अंदर, सर्द खाने के अंदर रखा जाए तो वजूद की जो कंडीशन होती है, ऐसे ही उसके वजूद की कंडीशन थी। और उसने उसके दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ा हुआ था। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और उसके बाल को पकड़ के झटका दे रहा था। वो जो सामने खड़ी थी वो बिल्कुल समी नहीं थी, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई शैतान हो। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। तभी उसने जब उसके बालों को झटका दिया तो वो उसको शायद कुछ कहलवाना चाह रही थी। वो तभी बोला, उसकी आवाज़ घुटी घुटी सी थी, जैसे उसको बहुत तशद्दुद किया गया। वो बोला, बाबू मैं अमर होना चाहता था, मैं इसको जिंदा करना चाहता था। ये जिंदा होके तेरी ना होती, ये मेरी होती, फिर ये मेरे सारे काम करके लाती, मैं अमर हो जाता। मैंने कई साल लगाए थे इस अमल को मुकम्मल करने के लिए। और जब तो पहली दफ़ा कब्रिस्तान के बाहर आया था तो मैं तभी समझ गया था तो इश्क का मारा है। और तभी मैंने फैसला किया था कि तेरे ही जरिए 3 कत्ल करवाऊंगा और इसको जिंदा करवाऊंगा। अमल मैंने करना था और इसने जिंदा होना था, लेकिन जो तूने तीसरा कत्ल किया है वो मरी नहीं, वो जिंदा है। बस वो तूने ऐसी गलती कर दी कि मेरा अमल खत्म हो गया। तू नहीं जानता इस अमल में नाकामी की सजा मौत है, और तेरी उस गलती ने अब मुझे मौत के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है। अगर तू इसको तीसरा कत्ल भी कर देता तो सिर्फ ना सिर्फ ये मेरी होती, बल्कि ये कब्रों के अंदर जितने भी सो रहे हैं मैं इनको भी जगा देता और ये सब मेरे लिए काम करते। लेकिन तूने ये काम मुकम्मल नहीं किया और मेरा शैतान, मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो गया है और उसने इसके शैतान को भेज दिया है। ये उस समी का शैतान आ गया है यहाँ पे। और तभी वहाँ जो दरवाजे के अंदर खड़ा ये मंजर देखता डॉक्टर रावल एकदम से चौंका कि उसी लम्हे उसने देखा कि समी ने उसकी गर्दन इस अंदाज से दबाई कि उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही उसकी गर्दन को उसने धड़ से अलग करके नीचे फेंका तो उसने अपने हाथ फिर से ऊपर किए इस अंदाज में जब अब बारी दिलावर की हो। वो कह चुका था ये समी नहीं, ये समी का शैतान है। और अब वो शैतान, समी की शैतान अब रावल की तरफ बढ़ रहा था। उसने जैसे ही देखा वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो वहीं से उल्टे कदमों भाग पड़ा। तेजी से कब्रिस्तान से भागते हुए जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसी जोरदार आवाज पैदा हुई कि उसी वक्त बिजली जोर से चमकी और बिजली जिस तरह गिरती है, बिजली उसी झोंपड़ी के ऊपर गिरी और उसने मुड़ते हुए उस धमाके की वजह से मुड़ के देखा था तो उस झोंपड़ी को आग लग गई थी। उस झोंपड़ी पे बिजली गिरी थी और उसको आग लग गई थी।
वो भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, गाड़ी चलाता हुआ पागलों की तरह अपने अस्पताल पहुंच गया। बारिश में भीगा हुआ, पागल हुआ दीवानों सा हुआ वो भागता भागता अस्पताल के अंदर तो दाखिल हो गया। वो जो नर्सें इस वक्त सो रही थी वो इस तरह डॉक्टर की हालत को देख के एकदम भागी और जमा हो गई। डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ? और वो पागल सा था, शदीद खौफजदा। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थीं और वो अपने इर्द गिर्द देख रहा था, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि वो मेरे पीछे आ रही है, वो मुझे मार देगी। तो वो बोली कौन आ रही है डॉक्टर साहब, कौन मार देगी? तो उसने वो सारी कहानी उनको सुना दी जो उसके ऊपर बीती थी, जो उसको जीवन दास ने उम्मीद दिलाई थी। वो जो 3 कत्ल कर चुका था, वो जो उसने नसीमा बेगम को मारा था, वो जो अनवर खान का सांस बंद किया था, वो जो डॉक्टर जो मसीहा कातिल बना था, फिर वो नौजवान नर्स नौरीन को भी मार चुका था। और बता रहा था उनको, वो सारी कहानी सुना रहा था कि कैसे समी उठ गई मुर्दा खाने से। वो पागलों की तरह सारी खौफजदा अंदाज में सारी कहानी उनको सुनाता रहा कि समी उठ गई, समी वहां पहुंच गई थी। और उसके बाद फिर से वहां से चीखता हुआ भागा। नर्सें उसको बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पीछे भागी, लेकिन सबने देखा वो ऐसा तेजी से भागा कि उस दीवाने को पकड़ना बहुत मुश्किल था। वो भागता हुआ आंखों से दूर चला गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसी खौफनाक बारिश जो कहती हैं नर्सें, जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन डॉक्टर वहां से जा चुका था। कचरे पे पड़ी हुई वो नौरीन होश में आ चुकी थी और उसने भी आके वो कहानी जो अधूरी थी मुकम्मल कर दी थी कि हाँ ये सच है, उस डॉक्टर ने जो आपको कहानी सुनाई है वो सही है। उसने मुझे घर बुलाया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इंजेक्शन भरते हुए मैंने उसको देख लिया था। वो डोज मुझे पूरी नहीं लगा सका था। लेकिन कहते हैं कि फिर डॉक्टर साहब का कुछ भी पता ना चला। और ये ऐसी खौफनाक कहानी थी कि अगर इस खौफनाक कहानी को बाहर निकालना जाता तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं, मसाइल पैदा हो सकते थे। और सबसे आखिर में समी की लाश को जब वहां सर्द खाने में देखा गया तो वो अपनी जगह पर मौजूद थी। इस कहानी के फौरन बाद सबसे पहले उस समी की लाश को कब्र के हवाले कर दिया गया, उसको दफना दिया गया। लेकिन कहते हैं फिर डॉक्टर रावल का कभी भी किसी को नहीं पता लगा वो कहां गया। उसको जमीन खा गई या आसमान, वो फिर कभी वापस ना आ सका। वो जाने से पहले अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक खौफजदा हालत में ऐसी अंदाज में सुना के गया था जैसे मरने से पहले वो अपनी जिंदगी की इस कहानी को सुनाना चाहता हो। लेकिन वो होशो हवास में नहीं था, हवास बागता था, खौफजदा था। लेकिन जैसे कोई ताकत उससे ये कहानी उगलवा रही थी, जैसे कोई ताकत चाहती थी कि ये राज राज ना रहे, ये दुनिया तक पहुंच जाए, तो वो राज दुनिया को उसी ताकत ने, उसी के जरिए, उसी की जुबान से उगलवा दिया था। लेकिन उन नर्सों और डॉक्टरों ने खौफ के मारे उस राज को दबा दिया था। लेकिन राज दबता नहीं है, कुदरत करके दिखाती है। कुदरत से मुकाबले करने वाले का अंजाम भी ऐसा ही होता है जैसे उस जीवन दास का हुआ था कि वो आसमानी बिजली उस पर गिरी थी और उसकी झोंपड़ी जल गई थी। बहुत अरसे बाद, एक बहुत लंबे अरसे बाद ये कहानी फिर से, एक जो राज था, आज ये राज फाश हो गया। उन्होंने इसलिए ही भेजी कि ये कहानी लोगों तक भी पहुंचे। हर वो शख्स जो अमलियात के जरिए, जो काले जादू के जरिए नाजायज मकसद को हासिल करना चाहता है, उसको कभी कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, कुदरत के साथ वो मुकाबला करने की कोशिश करता है और कुदरत उसका ऐसा भयानक अंजाम करती है कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। इतना खौफनाक भयानक अंजाम जैसे उस जीवन दास और डॉक्टर रावल का हुआ। ये थी जी ये कहानी, बहुत ही खौफनाक कहानी। इसको सुनाते हुए मुझे भी बहुत डर लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा अभी बाहर बारिश हो रही है और बहुत ही खौफनाक कहानी थी।
कैसी लगी आप लोगों को कहानी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कहानियाँ भी हैं तो मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 92 पाकिस्तान का कोड है, आगे मेरा नंबर है। तो आपके मुल्क में 92 से पहले 00 लगता है या प्लस का निशान लगता है, वो आपको बेहतर पता है। 009231365500। मैं रिपीट करूंगा, 009231365500। और उर्दू में 00923136655500। इस पे आप कहानी मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी आप वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में कहानी लिखना है, या फिर उसकी जगह पे आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, या फिर आप OCS, ऑफ कैमरा स्टोरी है तो उसके शुरू में बनता है OCS, आप OCS भी लिख सकते हैं, कहानी या स्टोरी भी लिख सकते हैं। कोई भी एक लफ्ज़ लिखना ज़रूरी है, लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।